अभी अभी एक न्यूज़ आई है और इस न्यूज़ के आने के बाद चाइना के प्रेसिडेंट के रातों की नींद उड़ गई है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। भगवान करे ये न्यूज़ झूठी हो, गलत हो, क्योंकि ये न्यूज़ जो है चाइना के लिए अच्छी बात नहीं है। चाइना के लिए टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस न्यूज़ के आने के बाद। और जब चाइना को बॉस को ये टेंशन हो रही, तो बॉस के जो चेले हैं उनके साथ तो टेंशन और भी बढ़ने वाली है। पाकिस्तान अलग परेशान हो रहा कि ऊपर वाले ये न्यूज़ गलत हो। क्या है ये न्यूज़? न्यूज़ ये है कि इंडिया ने एक ऐसा वेपन बना लिया है जिसकी वजह से चाइना की सारी पावर उसकी जेब में ही रखी रह जाएगी। और अब वो चाइना इंडिया को आंखें नहीं दिखा पाएगा। और चाइना नहीं दिखा पा रहा तो इन साहब की तो स्थिति आप सोच ही सकते हैं। इनको तो हम लोग आजकल सीरियसली लेते ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इनकी फजीहत हुई है, उसके बाद हमने इनको सीरियसली कंसीडर करना ही बंद कर दिया है। तो ये जो नई तरह का वेपन इंडिया डेवलप कर रहा है, जिसका परीक्षण करने जा रहा है, टेस्ट होने वाला है, और इस नए तरह के वेपन का नाम है अग्नि 6। हल्के में मत लीजिएगा। ये मिसाइल नॉर्मल मिसाइलों जैसी नहीं जिसके बारे में आप लोग सुनते रहते थे, अग्नि 1 2 3 4 5। ये है अग्नि 6। और अग्नि 6 इसका नाम ही गलत रखा है। इसका नाम होना चाहिए अग्नि 10, क्योंकि अग्नि 5 के बाद अग्नि 5 जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, तो अग्नि 6 की 6000 होनी चाहिए। इस मिसाइल की रेंज जो है सीधे बढ़ाकर जो है डीआरडीओ ने 10,000 किलोमीटर कर दी। तो नाम तो अग्नि 10 होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि इसकी रेंज 10,000 भी नहीं, कई जगह पे तो कहा जा रहा है रेंज छुपाई जा रही है। भारत जानबूझ के रेंज कम बता रहा है। अग्नि 6 की रेंज जो है 16,000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके बारे में विशेषज्ञ बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब तो इसका नाम अग्नि 5 भी या 6 नहीं, सीधे सीधे अग्नि 16 होना चाहिए। इतना ज़्यादा पावरफुल वेपन इतने कम समय में इंडिया ने बना दिया। और इसका टेस्ट कभी भी हो सकता है। इस वक्त बे ऑफ बंगाल पे नोटम जारी है। नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन। सभी हवाई जहाज़ों से कह दिया गया कि इस एरिया में ना आए। मिसाइल का टेस्ट कभी भी हो सकता। अगर कोई भी अपना प्लेन लेकर उस एरिया में आता और उसको डैमेज होता है मिसाइल की वजह से, तो जिम्मेदार वो खुद होगा। तो इस वक्त बे ऑफ बंगाल एकदम सैनिटाइज कर दिया गया। उसका वो पर्टिकुलर एरिया सैनिटाइज कर दिया गया। मिसाइल का टेस्ट कभी भी हो सकता है। ये मिसाइल ऐसी है जिसकी रेंज, जैसे हमने कहा 16,000। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 10,000 किलोमीटर की रेंज के हिसाब से बनाया गया है। और 10,000 किलोमीटर की रेंज में अगर आप देखेंगे, पूरा का पूरा एशिया, एशिया में यानी कि पूरा रशिया, चाइना, पाकिस्तान वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए, अफ्रीका तक इसके अंदर रेंज के अंदर कवर है। और जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मन में खटकता है, अमेरिका नहीं आ पाया, क्योंकि अमेरिका का केवल ऊपरी हिस्सा इस मिसाइल की रेंज में है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये मैप 10,000 किलोमीटर के हिसाब से बनाया गया है। रेंज बताई जा रही कि इंडिया जानबूझ के अमेरिका को ऑफेंड नहीं करना चाहता, और रेंज जानबूझ के इंडिया 10,000 क्लेम कर रहा है, लेकिन रेंज इसकी 16,000 है। और जैसे ही रेंज आप 16,000 करते हैं, पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका इस मिसाइल के अंदर आ जाता है। यानी अमेरिका जैसा जो सुपर पावर है, पूरा का पूरा अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, आम भाषा में कहें तो विश्व का सारा का सारा विश्व ही इस मिसाइल के रेंज में आ जाता है। तो अच्छी बात है, रेंज में आ जाता है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं, क्योंकि अगर रेंज में आ भी गया तो हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इस मिसाइल को गिरा देंगे। इस मिसाइल के अंदर केवल रेंज ही नहीं, और भी कुछ बहुत खास बातें हैं। तो पहली खास बात जो है इसकी, वो है कि इस मिसाइल में एक नहीं, एक से ज़्यादा बम जाते हैं। यानी कि मल्टीपल बॉम्ब्स को कैरी करने वाली मिसाइल है। आप सोच के देखिए, चाइना के किसी शहर पर अगर हमें बम गिराना है, तो हम एक मिसाइल भेजेंगे, 1 मिसाइल 1 बम। 5 शहरों पे बम गिराना, 5 मिसाइल भेजनी पड़ेंगी। इस मिसाइल के अंदर 5 से 10 बम लेके जा सकने में सक्षम है। और एक ही बार ये मिसाइल जब जाएगी तो अपने पांचों बम को अलग अलग सिटीज पर गिरा देगी। यानी कि मिसाइल लगेगी एक, शहर तबाह होंगे 5 से 10। इस टेक्नोलॉजी को मीरव कहा जाता है। मीरव यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जो बम लेके जा रही है, ये कोई दिवाली के पटाखे लेके नहीं जा रही है। ये न्यूक्लियर बम है। न्यूक्लियर बम यानी नाभिकीय बम, एटॉमिक बम, जिनकी पावर ऐसी होती कि पूरा का पूरा शहर ही उड़ा दे। तो ये मिसाइलें जब छोड़ी जाती हैं तो ये लड़ाई वड़ाई करने के लिए नहीं छोड़ी जाती। ऐसी मिसाइलें जब छोड़ी जाती तो लड़ाई को खत्म करने के लिए छोड़ी जाती कि सामने वाला देश ही समाप्त हो जाए। 4 मिसाइलें ऐसी छोड़ दी तो चाइना का निशान ही, नामो निशान ही दुनिया से मिट जाएगा। सोचिए, और ऐसी स्थिति में अब समझ में आ रहा है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की क्यों नींद उड़ी हुई है। उनको समझ में नहीं आ रहा, जो पावर ये ऐसी मिसाइलें चाइना के पास हुआ करती थी, इंडिया को आके दिखाता था, अब इंडिया बनाने जा रहा है उनसे ज़्यादा पावरफुल, उनसे ज़्यादा हाई रेंज की और उनसे ज़्यादा शक्तिशाली मिसाइलें हैं ये।
अब जो है मामला जो है टक्कर का होने वाला, और टक्कर में अगर देखें मिसाइलों में तुलना करें तो ये वाली चाइना वाली से ज़्यादा ताकतवर है। तो पहली खास बात, बम ज़्यादा लेके जा नहीं सकती है। फिर भी वही बात आती है, एयर डिफेंस सिस्टम तो है ही, गिरा देंगे। नहीं, इसको गिराया नहीं जा सकता। क्यों? इसमें एक और खास टेक्नोलॉजी है, और खास टेक्नोलॉजी क्या है? इसमें है मारो टेक्नोलॉजी। मीरो यानी मल्टीपल बम्स, और मारो मतलब अपनी रास्ते को बदल सकने की क्षमता। यानी ये मिसाइल सीधे रास्ते पे ना जाके बार बार अपना रास्ता चेंज करती रहेगी। तो बार बार रास्ता चेंज करेगी तो उससे फायदा क्या होगा? देखिए, जब भी रास्ता कभी भी मिसाइल आपकी चेंज करेगी तो नीचे जो एंटी मिसाइल सिस्टम, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को भाप कर एक मिसाइल फायर करता है, ये रास्ता अपना बदल देगी, तो आपकी मिसाइल मिस हो जाएगी, पता ही नहीं चल पाएगा। दूसरी बार आपने ट्राई किया तो फिर से रास्ता बदल दिया, फिर आगे मिसाइल चलेगी, फिर बार बार कैलकुलेट करके आप मिसाइलें फायर कर रहे हैं और अल्टीमेटली अपने टारगेट तक पहुंच गई। तो जब ऐसी मिसाइल आपके पास होती है जो कि अपना रास्ता बार बार बदलती रहती है, टर्मिनल फेज में खासकर खासकर अंतिम समय में वो अपना रास्ता जब बदल लेती है, तो ऐसी मिसाइलों को किसी भी, मैं ध्यान देने की बात करूंगा, इम्फेसिस दे रहा हूं मैं इस बात पर, दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से ऐसी मिसाइल को मार के नहीं गिराया जा सकता जो अपना रास्ता बदल सकती है। इंडिया के पास भी S-400 सिस्टम है, इससे बड़ा सिस्टम, बेटर सिस्टम जो है S-500 रशिया के पास है, और अमेरिका और इजराइल के पास भी सिस्टम है। लेकिन इनमें से दुनिया का कोई भी सिस्टम इस मिसाइल को मार के गिरा नहीं सकता, क्योंकि इस मिसाइल में अपना रास्ता बदलने की क्षमता है। कोई जब रास्ता ही बदल रही तो कैसे गिराओगे? फिर इस मिसाइल में और खास बातें, और खास बात क्या है कि ये मिसाइल जो है मैक 24 की रफ्तार से चलती है। मैक 24 की रफ्तार यानी कि सोच के देखिए, ध्वनि की रफ्तार साउंड बैरियर से 24 गुना तेज गति पे। कितना ज्यादा होगा? बहुत ज्यादा है। क्योंकि जैसे ही कोई प्लेन, सिंपल सा सस्ता वाला प्लेन, हम तो कह रहे हैं मिसाइल के सामने प्लेन सस्ते ही पड़ते हैं, जब ये हमारे जो फाइटर प्लेन है जैसे ही साउंड बैरियर को क्रॉस करते हैं वैसे ही ये सोनिक बूम पैदा करते हैं, धमाका पैदा करते हैं। इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है जब आप सुपरसोनिक स्पीड पर जाते हैं। अगर आप इस प्लेन के आसपास कहीं खड़े हो और ये सुपरसोनिक स्पीड पर चला गया, कान के पर्दे फट जाएंगे, फेफड़ों की सारी हवा निकल जाएगी, अंदर के इंटरनल ऑर्गन सब फट के चकनाचूर हो जाएंगे। इतनी एनर्जी होती है सुपरसोनिक स्पीड के। और ये मिसाइल मैक 24 ध्वनि की रफ्तार से 24 गुना तेज, हाइपरसोनिक से भी ज़्यादा तेज, इतनी ज़्यादा पावर पे, इतनी ज़्यादा स्पीड पर ये मिसाइल चल रही है कि आप अगर इमेजिन करके देखिए, हम खाली मिसाइल ही भेज दें, यानी इसमें एक भी बम ना लगाएं, और किसी भी शहर के ऊपर से उड़कर निकल जाए तो शहर की सारी इमारतें टूटकर नष्ट हो जाएंगी। ये धमाका है, मतलब ये एक तरह का ब्लैक होल है। इतनी ज़्यादा पावरफुल मिसाइल है ये कि इसमें बम लगाने की भी ज़रूरत नहीं, अपनी ताकत से, अपनी आवाज़ से ही दुश्मन को समाप्त करने में सक्षम है। और बम लगाएंगे भी तो कौन सा? न्यूक्लियर बम। जब सोच के देखिए, एक ऐसी मिसाइल जो कि 12,000 16,000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है, जो बार बार अपना रास्ता बदल रही है, जो मैक 24 की रफ्तार से जा रही है, दुनिया में कौन रोकेगा? एक रडार पे ब्लिंक आएगी, एक छोटी सी बिंदी बनेगी कि हाँ भाई आसपास कुछ आया है, और जिससे पहले आप समझ पाएंगे उससे पहले पूरा का पूरा जो है वो मिसाइल उस एरिया को क्रॉस कर चुकी होगी, अपने टारगेट तक पहुंच चुकी होगी। ऐसी मिसाइलों को एक या दो एयर डिफेंस की मिसाइलें रोक नहीं सकती। इनके लिए 100-100 मिसाइलें भी फायर कर दिया जाए तो भी इस मिसाइल को रोकना संभव नहीं है। और एक भी मिसाइल आपके कंट्री के ऊपर पहुंच गई तो 10-10 न्यूक्लियर बम छोड़ेगी। सोचो, 2 मिसाइलों में पूरा का पूरा देश ही खत्म। तो ये है इस पावर, ये मिसाइल की पावर है। अब लास्ट बात, हमने देखा ईरान के युद्ध में अमेरिका ने ईरान के जो मिसाइल के अड्डे हैं उनको चुन चुन के ढूंढा, सैटेलाइट इमेजनरी से उनको मार के गिराया। तो इस मिसाइल के साथ भी ऐसा हो सकता है तो भाई लैंड से ही फायर करने वाली, ज़मीन से फायर की जाएगी। तो इस मिसाइल को भी अगर किसी से लड़ाई होती है, कोई बहुत अच्छा खासा शक्तिशाली देश से हमारी लड़ाई हो जाती है, तो वो भी हमारी अग्नि 6 मिसाइल के अड्डों को तबाह कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने कुछ और सोच रखा है, इसमें कुछ ऐसा डाल रखा है जो कि ये प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा। और वो चीज़ है कि इस मिसाइल को आगे चलकर हम ऐसा बनाने जा रहे हैं कि इसे पनडुब्बियों से छोड़ा जा सकेगा, न्यूक्लियर सबमरीन। पूरे के पूरे समुद्र में, पैसिफिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में कहीं इंडिया की सबमरीन घूम रही है जिसके बारे में दुनिया में किसी को नहीं पता, और ऑर्डर मिलते ही वो सबमरीन अग्नि 6 मिसाइल फायर कर देगी। तो सोचिए, पूरा कोई भी देश अगर हमारे ऊपर हमला करता है, न्यूक्लियर अटैक करता है और हमारे सारे के सारे मिसाइल अड्डों को तबाह कर देता है, ऐसी स्थिति में भी हमारी कोई ना कोई पनडुब्बी जो है पानी के अंदर से जीवित बची रहेगी, और वो इन मिसाइलों को फायर करके सामने वाले दुश्मन देश को पृथ्वी से हमेशा के लिए उसका नाम मिटा देगी।
और जब आपके पास इतनी ज़्यादा पावर होती है कि जब दुश्मन को पता रहता है कि आपके अंदर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद है, तो दुश्मन आप पे कभी स्ट्राइक ही नहीं करता। सबसे अच्छा अस्त्र कौन-सा है? वो ऐसा अस्त्र होता है जिसका कभी प्रयोग करना ही ना पड़े। शक्तिशाली अस्त्र क्या है? जिसका प्रयोग ही ना करना पड़े। और जिस अस्त्र का प्रयोग बार-बार करना पड़े, युद्ध में सामने वाले को कट लगेगा तो आपको भी चोट लगेगी। ये मिसाइलें ऐसी मिसाइलें जिनको हम स्ट्रेटेजिक मिसाइलें कहते हैं। इनके होने भर से ही युद्ध रुक जाते हैं। क्योंकि ये मिसाइलें नहीं है तो दुश्मन कैलकुलेट कर लेता है कि अगर हमने इसको ज़्यादा नुकसान दिया तो हमें अपेक्षाकृत कम नुकसान होगा। जैसे यूक्रेन के पास ऐसी मिसाइलें नहीं है, अगर होती तो रशिया यूक्रेन वॉर कभी शुरू ही नहीं होता। ईरान के पास अगर ऐसी मिसाइल होती तो ईरान और अमेरिका का वॉर कभी शुरू ही नहीं होता। तो ये मिसाइलें ऐसी हैं, ये बम ऐसे हैं, ये अस्त्र ऐसे हैं जो कि हर तरह के युद्ध को रोक सकने में सक्षम है, उनके होने से पहले उनको खत्म कर देते हैं। तो इसलिए देश में शांति की स्थापना के लिए अस्त्र जो है, इस प्रकार के अस्त्रों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो ये नए ज़माने का भारत है, जो हमारा भारत है, नए ज़माने का भारत हम बना के दिखा रहे हैं। इसमें पहले से ज़्यादा शक्ति है, ये पहले से ज़्यादा आक्रामक है, ये पहले से ज़्यादा खूंखार है। ये शत्रुओं की आँखों में आँखें डालकर उनको बताता है कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। तुम अगर एक अस्त्र बनाओगे जिससे हमें डराओगे तो उससे ज़्यादा ताकतवर अस्त्र जो है वो हम बनाकर तुम्हें डरा देंगे। और तुम हमें मिटाने की कोशिश करोगे तो हम ऐसा अस्त्र छोड़ेंगे कि तुम इस पृथ्वी से हमेशा के लिए मिट जाओगे। तो आज के वीडियो सेशन में यहीं तक मुलाकात होगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।